जी, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप पाइवट डेटा का, पाइवट टेबल का इस्तेमाल करके अपने पूरे बिजनेस का वो डेटा जो आपको सही समय पर मिलने पर आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो ये पाइवट टेबल है क्या? पाइवट टेबल एक ऐसा समराइजेशन का सिस्टम है जिससे कि आपका कितना भी बड़ा डेटा हो वो आपके पास उस समरी फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि आप एज अ सीईओ, एज अ डायरेक्टर, एज अ बिजनेस ओनर डिसीजन ले सकते हैं टाइमली, इम्प्रूवमेंट के लिए या कहीं रेवेन्यू लीकेज हो रहा है उसको जानकर और उसे हटाने के लिए, बंद करने के लिए वहां पर भी, राइट। और ऐसे अनगिनत जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में समराइजेशन का, MIS का, रिपोर्टिंग का ऐसा तरीका, ऐसा टूल, ऐसा वे जिससे कि कितना भी बड़ा डेटा हो समरी फॉर्म में आपको आपके पास आ जाए। मैं कहता हूं राइट डेटा, राइट टाइम, इट इज नॉट लेस देन 24 कैरेट गोल्ड फॉर बिजनेस ओनर्स। अगर मैं बात करूं सेल्स का, तो सेल्स का जो भी डेटा होता है, जैसे कि आपको निकालना हो कौन से प्रोडक्ट मेरे हाई सेलिंग है, कौन से प्रोडक्ट लो सेलिंग है, कौन से प्रोडक्ट मेरे कितना प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं, किस किस टीम मेंबर से कितनी कितनी सेल्स आ रही है, किस किस रीजन से, किस किस स्टेट से, किस किस सिटी से कितनी सेल्स आ रही है, वो सब आप निकाल सकते हैं। टाइम वाइज, एम्प्लॉई वाइज, रीजन वाइज, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हैं, आपको निकालना है कितने ऑर्डर्स कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, हर महीने कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट। आपको किस किस कैटेगरी के कितने कितने ऑर्डर आ रहे हैं निकालना है, निकाल सकते हैं। आपको इवन ट्रैफिक एनालाइज करना है, कब कब मॉर्निंग में कितने बजे ज़्यादा ट्रैफिक होता है या शाम को होता है, दिन में होता है, किस टाइम पर होता है, उस टाइम आप ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करें तो आपको ट्रैफिक भी निकालना हो, जो डेटा होगा उसको आप एनालाइज कर पाएंगे। अब अगर हम मार्केटिंग की साइड चलें तो आपको लीड्स जो आ रही है वो किस किस डेमोग्राफी से, यानी कि किस किस एरिया से ज़्यादा लीड्स आ रही हैं, लीड पर कॉस्ट कितनी आ रही है, एक्विजिशन कॉस्ट कितनी आ रही है, आपको डे वाइज निकालना है। वो आप पाइवट से बहुत जल्दी इवन ग्राफिकल फॉर्म भी ऐड कर देंगे इसमें, ग्राफिकल यानी कि आपको विजुअलाइज करके भी आपको डेटा दे देगा। आगे बढ़ते हैं फाइनेंस में, तो आपको अपना P&L बैलेंस शीट या एग्जाम्पल के लिए बजटिंग करनी है, प्लानिंग कितना था, एक्चुअल में कितना हुआ, उसको भी एनालाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पाइवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात यह खत्म नहीं होती है, आप अगर आगे बढ़ेंगे HR की तरफ, HR डिपार्टमेंट की तरफ, तो आपकी सारी टीम की परफॉर्मेंस आपको निकालनी है, नट शेल में, समरी फॉर्म में निकालनी है, आप पाइवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ हायरिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप रिटेंशन रेशो, राइट, आपकी हायरिंग की कॉस्ट, किस किस चैनल से कितनी हायरिंग हो रही है, जैसे Naukri.com से या Indeed से या एग्जाम्पल के लिए और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको निकालना, तो वो सब आप समरी फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में, सप्लाई चेन में कोई भी डेटा हो, आपको उसका समरी फॉर्म में MIS बनाना है। जैसे कि आपको निकालना है कितने रेगुलरली इश्यूज आ रहे हैं प्रोडक्शन में, क्वालिटी चेक किया तो उसमें डिफेक्ट्स कितने कॉन्सिस्टेंट बेसिस पर निकल रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका कितना कितना पार्ट कहाँ कहाँ किस किस ड्यूरेशन में कंज्यूम हो रहा है, या आपका इवन आपने लेबर एक्स्ट्रा लगा रखी है या जितनी ज़रूरत भी नहीं है, वो कब निकलेगा, जब आपके पास राइट डेटा राइट टाइम पर समरी फॉर्म में आएगा। अब हम चलते हैं कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस पर। आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पर कितनी कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं कस्टमर की, उनका सॉल्यूशन कब कब हो रहा है, नहीं हो रहा, कितने पीरियड में हो रहा है, 24 घंटे में सॉल्व हो जाता है, 48 घंटे में हो जाता है, 3 दिन लग जाते हैं। और अगर ट्रैकिंग रहेगा तो आपकी टीम भी टाइम पर कस्टमर को सपोर्ट कर पाएगी, प्लस आपको भी दिखाई देगा कि यार मेरे को कस्टमर सपोर्ट में कहाँ और इम्प्रूवमेंट लाना है। एक और फायदा है उसका, अगर डेटा आपके पास पूरा आएगा, उसको एनालाइज पाइवट टेबल से कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पर सपोर्ट टिकट का सिस्टम है, हमारे यहाँ तो है, टिकट रेज होते हैं, सारे सपोर्ट के इश्यूज एक जगह आ जाते हैं, राइट। सो अगर आपको सारे सपोर्ट टिकट एक जगह आ रहे हैं तो आप उससे पाइवट टेबल की मदद से निकाल सकते हैं कौन से इश्यूज रिपीटेटिवली आ रहे हैं, और उसको निकालने से, एनालाइज करने से क्या फ़ायदा होगा, आप उन सब का नॉलेज बेस बना सकते हैं वीडियो के फॉर्म में, या एग्जाम्पल के लिए आपको रिटर्न फॉर्म में कुछ बनाना है वो भी बना सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी टीम को बार बार मैन्युअली सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा,
कोई भी इश्यूज आएंगे आपका कस्टमर नॉलेज बेस पर जाएगा, वीडियो देखेगा, सॉल्व कर लेगा। चाहे इंस्टॉलेशन, असेंबली में कोई इशू है, आपका अगर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, उसमें कोई चैलेंज आ रहा है, उसको भी आप ऐसे रिजॉल्व कर पाएंगे। सो कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस में भी आप पाइवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि ऐसे क्वालिटी वीडियो आप तक मैं रेगुलर लेकर आ पाऊँ। बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे की बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, कहाँ कैसे आप पाइवट टेबल बना सकते हैं, राइट। और उसके बाद से आपके बिजनेस में जो ये चैलेंज आता है, आप टीम को बोलते हैं मेरे को ये रिपोर्ट बना कर दो, ये रिपोर्ट बना कर दो, वो बड़े बड़े फॉर्मूला लगाती है, पता नहीं 3 दिन 4 दिन रिपोर्ट बना कर देती है, कुछ दिन रेगुलर देती है, फिर बंद कर देती है टीम, क्योंकि उसको भी कुछ अच्छा आपने तरीका नहीं सिखाया है। अगर ये सिखा दिया ना, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आपको रिपोर्ट्स आएंगी। So now in this video we will learn how to make pivot table reports, right? जिससे कि आपके बिजनेस में जो भी MIS बननी हो, जो भी आपको डेटा चाहिए हो, रिपोर्टिंग फॉर्म में, समराइज फॉर्म में आप और आपकी टीम क्विकली बना पाए, राइट। चाहे सेल्स का डेटा हो, मार्केटिंग का हो, अकाउंट्स का हो, फाइनेंस का हो, किसी भी एरिया का डेटा हो, आप क्विकली आप और आपकी टीम रिपोर्ट बना पाएंगे जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद, राइट। और आपको मैं ये भी बताऊंगा ये प्रैक्टिस शीट जिसमें सब कुछ बना होगा आपको कैसे मिल सकती है। बस इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आप पूरा सीख जाएंगे। या सो चलते हैं, साथ में सीखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो डेटा है ये एक सैंपल डेटा लिया है, आपको कंट्रोल ए करना है। या तो कंट्रोल ए करें, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, या आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर अपना कर्सर A1 पर लेकर जाइए और क्या कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट की दबाएंगे तो राइट तक आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ही डाउन एरो की दबाएंगे नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी यूज ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट पर जाइएगा और आपको क्या करना है, पाइवट टेबल पर क्लिक करना है। आपको 2 ऑप्शन देगा, न्यू शीट और एग्जिस्टिंग शीट। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे पाइवट टेबल तो सिंपल सी चीज है, मुझे आती है, और इसमें मैं कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जो गारंटी है आप नहीं यूज ले रहे होंगे, राइट, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा बहुत जगह पर। तो सीखते हैं। आपको न्यू शीट पर बनाना है, यानी कि एक अलग इसी में एक अलग शीट पर बनाना है, या फिर एग्जिस्टिंग शीट में, यानी कि जिस टैब में ये डेटा है उसी में बनाना है। तो हम न्यू शीट पर करके और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। देखिएगा यहां पर एक ऑप्शन आया रोज वैल्यूज, राइट। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे रो का ऑप्शन आया, कॉलम का आया, वैल्यूज का आया, फिल्टर का ऑप्शन आया, राइट। और उसके साथ में क्या आ रहा है, सीरियल नंबर, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, ये सारे ऑप्शन वो आ रहे हैं जो कि आपका यहाँ पर हेडिंग्स थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सो व्हाट वी डू इज, यहाँ पर जो हेडिंग थी आपकी, हम थोड़ा सा डेटा को स्पेस दे देते हैं, राइट। जो यहाँ पर हेडिंग्स थी सारी, वो सारी हेडिंग कहाँ पर आ रही है, जो ब्लू कलर में है, यहाँ देखिएगा राइट साइड में आ रही है, जिससे कि आपको रिपोर्ट बनाने के लिए किसी को भी सेलेक्ट करना हो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाए, राइट। अब क्या करना है आपको, रो का मतलब आप जानते हैं सिंपली, कॉलम का मतलब स्टेट ABCD, और रो का मतलब जो नंबर वाली रोज है, राइट। प्लस आपको वैल्यूज का ऑप्शन दिया है, वैल्यू का मतलब ऐसी चीजें जो नंबर फॉर्म में है, ठीक है, जैसे कि सेल्स का अमाउंट है, राइट, या टीम के नंबर्स हैं, राइट, वो नंबर फॉर्म में जो है वो वैल्यूज में आता है। और फिल्टर किस लिए, कोई फिल्ट्रेशन पर्टिकुलर लगाना है आपको, यानी कि सिलेक्शन के लिए पूरे डेटा की जगह कुछ कम डेटा चाहिए तो उसके लिए फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। अब आपको सिंपल एक फंडामेंटल शेयर कर दो, जब भी कोई पाइवट रिपोर्ट बनाए, राइट, या किसी भी जगह कोई रिपोर्ट बनाए और उसे कॉलम और रो में बनाना हो, राइट, तो आपने इंश्योर करना है कॉलम कम होने चाहिए, रो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर कॉलम आपने ज्यादा बना दिए तो आपको राइट लेफ्ट घूमना पड़ेगा, राइट। तो आपको रो ज्यादा रखनी है, कॉलम कम होने चाहिए, राइट। सो हम चलते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ देखिएगा डेटा हमारे पास है, मान लीजिए हमने क्या किया, या तो आप कस्टमर को उठाकर ऐसे रख सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि मान लीजिए आपको कस्टमर का डेटा तो ले लिया आपने, कस्टमर का नाम डाल दिया, यहाँ पर उनके नाम भी आ गए, राइट। अब आपको क्या चाहिए, मान लीजिए आपको वैल्यूज चाहिए, तो एक तो तरीका ऐड में गए और यहां पर आपने सेल्स अमाउंट पे क्लिक कर दिया, राइट। या दूसरा तरीका क्या है, आपने यहां से सेल्स अमाउंट को पिक किया और वैल्यूज के नीचे ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपल, राइट। प्लस आप देखेंगे जब हमने ये डेटा लिया तो आपके सामने सेल्स का डेटा आ गया है, कस्टमर वाइज किसको कितनी सेल हुई,
राइट। तो देखिएगा चारों कस्टमर है, उनको कितना कितना अमाउंट का सेल हुआ वो टोटली आ गया है, राइट, पूरे डेटा का निकल कर आ गया। ये अगर आप फॉर्मूला लगा के करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता। प्लस आपको मान लीजिए अगर इसमें ये चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज कितनी सेल है किस किस कस्टमर को, आप क्या करेंगे, यहां पर अभी देखिएगा कॉलम 2 है और रोज इतनी है, राइट। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट डालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से हमने प्रोडक्ट उठाया और कॉलम के नीचे डाल दिया। आप देखिएगा प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स निकल गई है, किस किस कस्टमर को कितनी कितनी सेल्स हुई निकल गया है। अगर आप इस डेटा को, जो कि आई थिंक 576 डेटाबेस है, राइट, अगर ये 10,000 का भी डेटाबेस होता, 10,000 आइटम का भी डेटा होता, तो भी आप क्विकली ऐसे बना पाते, राइट। सो आप देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज सेल्स आ गई। अब हमें एक और काम करना है, क्या कि हमें ऑर्डर डेट भी लेनी है इसमें, ठीक है। और आप देखिएगा यहाँ ऑर्डर डेट देखें तो यहाँ आप पाएंगे कि ऑर्डर डेट लिखी हुई है, किस किस दिन ऑर्डर हुआ, कितने अमाउंट का हुआ, किस प्रोडक्ट का हुआ, किस सिटी से हुआ, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पर आ रही है, आप देख पा रहे हैं। तो हमें अगर मान लीजिए मंथली या क्वार्टरली डेटा निकालना है तो जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक और कॉलम बनाते हैं, फिर इसमें मंथ का फॉर्मूला लगा के महीना निकालते हैं सारे डेट में से। उसको करने की जरूरत नहीं है, आप सेम ऑर्डर डेट से वो सब कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ऐड कर देते हैं, क्या रो में हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ऑर्डर डेट ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को उठाते हैं और रो के नीचे ड्रॉप कर देते हैं, ये हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट, जब हमने यहाँ कस्टमर या कुछ भी लिया, ठीक है, जैसे ऑर्डर डेट लिया एग्जांपल के लिए, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर आ रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। प्लस दूसरा क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सॉर्ट बाय ऑर्डर डेट या सम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये आपको हर जगह ऑप्शन देगा, आप जब इसे थोड़ा यूज लेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, राइट। सो इंश्योर ये करना है आप जो भी सीखें हाथ गंदे जरूर से करें। मेरा मानना है हम कितना भी आपको सिखा दें बट हाथ गंदे किए बिना कुछ काम नहीं आगे बढ़ेगा। हाथ गंदे करें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, गारंटी है कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा, गारंटी है आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग जाएगा, आपका पैसा कहीं चला नहीं जाएगा। तो इसलिए ट्राई करके जरूर देखें, राइट। सो हाथ गंदे जरूर से करें। ये देखिएगा डेटा निकल कर आ गया है, ऑर्डर डेट वाइज कौन सा कस्टमर है, किस किस प्रोडक्ट की सेल उसे हुई है। अब जब ये डेटा निकल कर आया तो हमें दिखाई दे रहा है कि कई जगह ना ऑर्डर ही नहीं मिले, कई दिन ऐसे गए जहां कोई ऑर्डर नहीं आया उस कस्टमर से, राइट। हो सकता है आप बोले सर पूरे महीने में एक ही दो तो ऑर्डर देगा, ऐसा थोड़ी ना पूरे दिन हर दिन देता रहेगा, राइट। बट अगर हमें इसे मंथली डेटा निकालें, क्योंकि यहां से कोई एनालिसिस निकल के नहीं आएगा अच्छा कि डेट वाइज हम देखें, राइट। क्यों, क्योंकि हर दिन थोड़ी ना कोई ऑर्डर करेगा कस्टमर। अगर हम इस डेटा को कैसा रहेगा, ऑर्डर डेट अगर मंथ में कन्वर्ट हो जाए तो कैसा रहेगा, तो हम करते हैं, राइट। तो राइट क्लिक करेंगे, आप देखिएगा यहां पर है क्रिएट पाइवट डेट ग्रुप। आपको क्या करना है, यहां पर ऑप्शन है मंथ का, तो आप मंथ पर क्लिक कर दें। ये देखिए मैजिक हो गया है, सारे महीने वाइज इसने डेटा निकाल दिया है, हर कस्टमर का निकाल दिया है, कितना कितना किस महीने सेल हुई है उसका टोटल भी दे दिया है। फिर अगले कस्टमर का निकाल दिया, उसका भी टोटल दे दिया। ये देखिएगा हर जगह इसने दे दिया, राइट। और एंड में टोटल प्लस कस्टमर का टोटल प्लस ग्रैंड टोटल भी दे दिया। अब आप नोटिस करें, अब एनालिसिस करना आसान हो गया है। इसमें इंश्योर करना है जब ये डेटा आया, जब आपकी टीम पाइवट टेबल बना कर दे तो ऐसा जो ब्लैंक जगह है ना वहां पर क्या कर दे, वो कलर कर दे, वो अलग से दिखना चाहिए, राइट। और उसका रीजन, जब ये कलर कॉम्बिनेशन में आएगी रिपोर्ट आपके पास, ऐसे हर जगह ना कलर्स आने चाहिए, राइट। तो पहले से जहां पर कोई ऑर्डर नहीं गया है उस प्रोडक्ट का कस्टमर को, तो आपने, आपके जिस टीम मेंबर ने रिपोर्ट बनाई है वो यहां पर ना सारे नोट्स पहले से बना दे, राइट। कि भाई पहला पॉइंट ये है कि इस महीने में इसलिए सेल नहीं हुई या हमने ट्राई किया था और ऐसा हुआ, वो सब डाल दे, राइट। सो जिससे क्या होगा, आपके पास जब रिपोर्ट आएगी तो आपको पूछे बिना सारा डेटा आपके पास रहेगा। प्लस आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बोले अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी जब उनको ये रिपोर्ट वो बना के लाएंगे पहले से, और उसमें पहले से रिपोर्टिंग होगी ये जो हुआ है वो किस वजह से हुआ, ऑर्डर क्यों नहीं आए उस पीरियड में, राइट। सो ऐसा आप करवाएं टीम से। प्लस एक और चीज आपको बता दूं, अगर इसे मेरे को क्वार्टरली डेटा में कन्वर्ट करना है, क्या करना रहेगा, क्रिएट पाइवट डेट ग्रुप में गए और इसे क्वार्टर पे क्लिक करते हैं, देखिएगा क्या होगा, ये क्वार्टरली डेटा में इसने कन्वर्ट कर दिया है पूरे डेटा, राइट।
आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसी शीट में अगर मेरे को एक और रिपोर्ट बन जाए, ये तो हमारी मंथली डेटा की थी, मान लीजिए मैं यहां आता हूं और मैंने क्या किया, एक और रिपोर्ट बनानी है। अब आप एक ही शीट में एक से ज्यादा भी पाइवट टेबल बना सकते हैं। नीचे आपने क्या लिया, मान लीजिए इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एग्जाम्पल के लिए क्वार्टर में कर दिया। ऊपर मंथली रिपोर्ट है, नीचे क्वार्टरली रिपोर्ट है, राइट। सो इस तरीके से आप डेटा बना सकते हैं। तो अगर ऑर्डर डेट वाइज डेटा है तो आपको कोई टाइम नहीं लगाना है, बस इस फीचर को काम में लेना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट पाइवट डेट ग्रुप करना है और जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए उस फॉर्म में डेटा आपका निकल के आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप यूज ले सकते हैं। और ये देखिएगा सारे ऑप्शंस हैं। आप इसमें और भी डिटेल में बनाना चाहें, सेल्समैन की परफॉर्मेंस निकालना चाहें, या एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट का कुछ ग्राफ बनाना चाहें, कितनी कितनी सेल किस किस महीने में हुई, राइट, वो सब बना सकते हैं, राइट। तो अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप स्लाइजर की मदद से, जिससे आपका काम कैसे आसान हो जाएगा। आपको कुछ फिल्ट्रेशन करना है मान लीजिए, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी जगह ऐसा फिल्ट्रेशन जो एक विजुअल बटन हो, 3 या 4 बटन आप इसमें बनाएं, उन बटन से पूरी रिपोर्ट कंट्रोल हो जाएगी। या आपको इस डेटा में भी कोई फिल्ट्रेशन करना है, आप यहां पर भी स्लाइजर लगा सकते हैं। तो स्लाइजर अगर आपको सीखना है तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी आपके पास वो वीडियो भी आने वाला है। और याद से इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट में डालकर जरूर से बता दीजिएगा कि आपको अगला वीडियो किस तरह का चाहिए, क्या आप और सीखना चाहते हैं, बिजनेस ग्रो करने से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक है, आप डाल दीजिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, गूगल शीट, गूगल फॉर्म, गूगल साइट, राइट, या ऑटोमेशन से रिलेटेड, राइट, वो आप डाल सकते हैं इस वीडियो के नीचे। आपको अगर इन सब के अलावा कोई ऐसी केस स्टडी या किसी पर्टिकुलर बिजनेस ओनर के बारे में आपको डिटेल में जानना है जिससे आप बहुत कुछ सीख पाए, क्योंकि मेरा मानना है एक केस स्टडी कम से कम 100 वीडियो से भी ज्यादा आपको सिखा देती है कि आपको करना क्या चाहिए बिजनेस में। तो आप डाल सकते हैं कमेंट में, और जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।